हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेथड एंड सिस्टम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्डिंग। तो जैसे कि हमें पता है कि डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं, रिकॉर्डिंग हम करते हैं, तो उसमें हमारा क्लाइंट का डाटा जो है हम उसमें स्टोर करके रखते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो जो डॉक्यूमेंटेशन करने के भी ना, डॉक्यूमेंटेशन के कुछ सिलेक्टेड जो है नर्सिंग सर्विसेज होती हैं, जो उनकी फिलोसफी को और उनके डिपार्टमेंट को जो है वो दिखाती हैं। तो ऐसी जो है बहुत सारी सेवरल जो है उनके तरीके होते हैं, जैसे कि नरेटिव डॉक्यूमेंटेशन होती है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड होता है, प्रॉब्लम इंटरवेंशंस या फिर जो इवैल्यूएशन है वो होता है, फोकस चार्टिंग, चार्टिंग बाय एक्सपेक्टेशंस यानी कि सीबीई, या फिर केस मैनेजमेंट। ठीक है, तो नरेटिव डॉक्यूमेंट में क्या होता है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है नर्सिंग केयर जो रिकॉर्ड है उसको रिकॉर्ड करने का। इसमें सिंपली क्या होता है, एक स्टोरी के जैसा जो है फॉर्मेट यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए इन्फॉर्मेशन की। इसमें क्या होता है कि जो क्लाइंट का स्पेसिफिक जो कंडीशन का जो रिकॉर्ड होता है, इन्फॉर्मेशन का, वो रिकॉर्ड किया जाता है, नर्सिंग केयर रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन एक स्टोरी के फॉर्मेट में, एक स्टोरी की तरह। अब जो नरेटिव चार्टिंग होती है उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इन्फॉर्मेशन जो है वो रिपीट हो सकती हैं, क्योंकि हम जब देखते हैं, हम कोई स्टोरी सुनते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें जो है रिपीट होती रहती हैं। तो बहुत सारी जो है जो पेशेंट की जो भी कंडीशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिपीट हो सकती है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसके बाद अगर जो रीडर है उसको पूरी ही जो है स्टोरी, अगर आप देखते हो, आपको कुछ समझना होता है तो आपको पूरी स्टोरी पढ़नी पड़ती है। तो ऐसे ही अगर जो भी रीडर है, अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो उसको एक डिज़ायर्ड डाटा ऐसे ही लोकेटेड नहीं मिलता है, उसको पूरा जो है उसको रीड करना पड़ता है। इसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बाद आता है प्रॉब्लम ओरिएंटेटेड मेडिकल रिकॉर्ड, पीओएमआर। इसमें क्या होता है कि ये जो है, जो क्लाइंट क्लाइंट की जो भी प्रॉब्लम होती है, पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम होती है, उसको देख के जो है इसको बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी डाटा है वो सारा ऑर्गेनाइज होता है बाय प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम की लिस्ट के तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, और साथ ही साथ डायग्नोज की। तो इसके जो है वो 4 कंपोनेंट्स होते हैं। 4 कंपोनेंट्स में सबसे पहला कंपोनेंट होता है डाटाबेस। डाटाबेस में क्या आएगा, जो भी इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द क्लाइंट, या फिर हम कह सकते हैं पेशेंट, वो सारी इसमें होती है। जैसे कि कब पेशेंट ने जो है हेल्थ केयर एजेंसी में एंटर किया, क्या उसको नर्सिंग असेसमेंट की गई, क्या उसकी फिजिशियन हिस्ट्री है, क्या सोशल और फैमिली डाटा है उसका, क्या उसके जो फिजिकल एग्जामिनेशन किए हैं उनका क्या रिजल्ट आया है, डायग्नोस्टिक टेस्ट की क्या बेस लाइन है। ये सारी चीज़ें जो हैं डाटाबेस में जो है कलेक्टेड होती हैं। उसी के साथ साथ जब भी डाटा जो है वो अपडेट होता रहता है, जैसे जैसे क्लाइंट की हेल्थ में चेंजेस आते हैं, यानी कि जैसे जैसे पेशेंट की हेल्थ जो है ठीक होती रहती है, चेंज आता रहता है, उसी के साथ साथ जो है डाटाबेस का जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको अपडेट कर दिया जाता है। उसके बाद आता है प्रॉब्लम लिस्ट। प्रॉब्लम लिस्ट में क्या होता है, इसमें जो भी डाटा होता है ना, वो जो डिराइव होता है बेस डाटा से। ठीक है, इसमें जो कुछ होता है वो सारा इसी डाटा से जो है डिराइव किया जाता है। ये हमेशा जो है फ्रंट में रखा जाता है चार्ट इसका। ये एक तरीके से इंडेक्स की तरह काम करता है। इसमें जो है सारी नंबर ऑफ एंट्रीज होती हैं, पेशेंट के प्रोग्रेस नोट्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है वो एक ऑर्डर में लिस्ट की जाती हैं, जिसकी वजह से उनको आइडेंटिफाई करना इजी होता है। और उसी के साथ साथ नई प्रॉब्लम्स, जैसे भी जो जो नई प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, हम इसको अपडेट जो है कर सकते हैं। उसके साथ साथ सारी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करके जो फिजिशियन है वो मेडिकल डायग्नोसिस लिख सकता है, सर्जिकल प्रोसेस या फिर जो सिम्टम्स हैं वो बता सकता है, और इन्हीं के बेसिस पे जो है प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके लिखी जाती हैं। उसी के साथ साथ जो नर्सिज़ हैं वो प्रॉब्लम्स जो है नर्सिंग डायग्नोसिस के हिसाब से लिखती हैं और उसको देखती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तीसरा इसका होता है प्लान ऑफ केयर। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी लिस्ट ऑर्डर्स जो है वो प्लान किए जाते हैं, फिर जो प्लान ऑफ केयर है उसको, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इनमें से जितने भी प्रॉब्लम्स, मान लो एक हमारे पास 10 प्रॉब्लम्स की लिस्ट है, तो उनमें से अभी फ़िलहाल कितनी एक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, उनके बेस पे क्या होता है, केयर प्लान या फिर प्लान ऑफ केयर जो है वो बनाया जाता है। और जो भी प्लान होता है वो क्या होता है, जनरेट होता है पर्सन के जो लिस्ट बनाएगा, जो प्रॉब्लम की लिस्ट बनाएगा वही इंसान क्या करेगा, मतलब वही पर्सन जो है वो प्लान ऑफ केयर भी जो है वो बनाएगा। और जो प्लान ऑफ केयर है वो रिकॉर्ड होता है अंडर ईच प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम की तरह प्रोग्रेस नोट बनते हैं। इसको आइसोलेट जो है नहीं किया जाता है, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स की तरह सेपरेटली इसको रखा जाता है। ठीक है,
प्रोग्रेस नोट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है लास्ट कंपोनेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो भी क्लाइंट केयर में इन्वॉल्व होते हैं, सब अपने शीट्स पे सेम टाइम की शीट्स उनको दी जाती हैं, वो उस पे प्रोग्रेस नोट्स लिखते हैं कि जो जो हमने केयर प्लान दिया था उसके बेस पे कितनी प्रोग्रेस है, पेशेंट अब पहले से कितना बेटर है, तो वो सारा प्रोग्रेस नोट्स के अंदर आता है। तो इसका अगर हम फॉर्मेट देखते हैं तो इसमें हम एक फॉर्मेट देखते हैं सोप, SOAP। एस स्टैंड फॉर सब्जेक्टिव डाटा। जो डाटा हमें क्लाइंट से मिलता है, क्लाइंट कैसा एक्सपीरियंस कर रहा है, उसकी क्या परसेप्शंस हैं, कैसा उसको जो है सारी चीज़ें लग रही हैं, अब उसको कितना आराम वगैरह है, वो सारी चीज़ें आएंगी सब्जेक्टिव डाटा में। ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या होगा, जो ओ फॉर ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे, हम मेजर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि सेंसेस से हम वाइटल साइंस लेते हैं, लैब एक्सरे रिजल्ट्स देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, वो सारा आता है ऑब्जेक्टिव डाटा में। उसके बाद आ जाता है असेसमेंट, ए फॉर असेसमेंट। असेसमेंट में क्या होता है, जो भी इंटरप्रिटेशंस, कंक्लूजन्स जो हमने ड्रॉ किए हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा से, जो भी हमने प्रॉब्लम की लिस्ट बनाई है डाटाबेस को देख के, ठीक है, जो भी एंट्री वगैरह देखी हैं, जो भी स्टेटमेंट हमारे पास आई हैं क्लाइंट के रिगार्डिंग, जो भी हमने अरेंज किया है, जो भी चीज़ें हम डायग्नोज की हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, हमारी आती हैं असेसमेंट में। उसके बाद P4 आता है प्लान ऑफ केयर। अब जो भी हमारे पास सारी जो है प्रॉब्लम आ चुकी हैं, सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, तो उसके लिए हम एक प्लान बनाएंगे, उसको रिविज़न करेंगे और प्रोग्रेस नोट्स जो हैं उसके बेस पे हमें मिल जाएंगे। तो ये पूरा होता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम इंटरवेंशंस एंड इवेल्युएशंस, PIE। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक डॉक्यूमेंटेशन मॉडल ग्रुप है इन्फॉर्मेशन का, जिसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, दैट इज़ प्रॉब्लम, इंटरवेंशंस और इवेल्युएशंस। ठीक है, पाई जो है इसका एक्रोनियम वर्ड है। इस सिस्टम में क्या होता है, एक क्लाइंट केयर असेसमेंट की एक फ्लो शीट होती है और प्रोग्रेस नोट्स होते हैं। जो फ्लो शीट होती है उस पर हमारे स्पेसिफिक असेसमेंट के क्राइटेरियाज होते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जो कि ह्यूमन नीड्स के लिए या जो फंक्शनल हेल्थ पैटर्न्स हैं उसके लिए ज़रूरी होता है, एक अच्छा फॉर्मेट जो है वो बना दिया जाता है। उसके बाद जो पाई नोट्स हैं वो उसमें क्या करते हैं, सारे नंबर्ड लेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट प्रॉब्लम, जो जो प्रॉब्लम है उसी के अकॉर्डिंग क्या है उसमें नंबर्ड होते हैं नोट्स पे और वो लिखे हुए होते हैं। उसी के साथ साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजोल्व किया जाता है, डेली डॉक्यूमेंटेशन होती है डेली आफ्टर द नर्स रिव्यू। ठीक है, जैसे भी नर्स जो है पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर चुकी है, जो भी वो देखती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डेली डॉक्यूमेंटेशन होती है। और जो भी डेली की प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कंटिन्यूइंग में, या पेशेंट कैसा फील कर रहा है, हर एक चीज़ जो है वो डेली डॉक्यूमेंटेड होती है। उसके बाद आता है फोकस चार्टिंग। फोकस चार्टिंग क्या है, थर्ड नरेटिव फॉर्मेट नहीं कह सकते हैं हम फोकस चार्टिंग का, और इसमें DAR जो है उसको इंक्लूड किया जाता है। D फॉर डाटा, A फॉर एक्शन, S फॉर रिस्पॉन्स ऑफ क्लाइंट। ठीक है, डाटा में क्या होता है, इसमें दोनों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा आते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, जो क्लाइंट हमें बताता है या पेशेंट हमें बताता है, ऑब्जेक्टिव डाटा जो हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एक्शंस। एक्शंस को हम नर्सिंग इंटरवेंशंस भी कह सकते हैं कि क्या क्या हमने पेशेंट के ऊपर प्लान जो है बना के उसको इम्प्लीमेंट किया है, वो होता है एक्शन या फिर नर्सिंग इंटरवेंशंस। उसके बाद आता है रिस्पॉन्स ऑफ क्लाइंट, यानी कि इवेल्युएशन और इफेक्टिवनेस, कि हमने जो पेशेंट को इंटरवेंशंस दी हैं, हमने उसको जो भी ट्रीटमेंट दिया है, उसके बाद पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसा वो अब फील कर रहा है। तो फोकस चार्टिंग में क्या होता है, केयर गिवर्स और अडेप्टेबल का जो भी हेल्थ केयर सेटिंग्स होती है उसको समझना ईजी हो जाता है। और ये हेल्प करता है पेशेंट की कंडीशन को ट्रैक करने के लिए कि पेशेंट की कंडीशन अब कैसी है, पहले से कितनी बेटर है, कोई प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है चार्टिंग बाय एक्सपेक्टेशन, CBE। इसको हम क्या कहते हैं, ये एक डॉक्यूमेंट सिस्टम है जो एबनॉर्मल सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स या फिर हम कह सकते हैं एक्सेप्टेशंस, जो नॉर्म्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की, तो सबसे पहला आता है फ्लो शीट। फ्लो शीट में क्या होता है, जो भी ग्राफिक रिकॉर्ड्स होते हैं, फ्लूइड बैलेंस रिकॉर्ड होता है, या डेली का जो भी केयर रिकॉर्ड होता है, क्लाइंट की जो भी टीचिंग रिकॉर्ड है, या उसकी स्किन की असेसमेंट कैसी है, वो सारी चीज़ें फ्लो शीट्स में आती हैं। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग केयर। इसमें क्या होता है, इसमें जब हम ये चीज़ करते हैं, CBE को फॉलो करते हैं,
तो बार-बार चीज़ें रिपीट होने के जो मतलब चांसेस होते हैं रूटीन की केयर में, वो जो है वो नहीं होता है, वो ख़त्म हो जाता है। उसी के साथ-साथ सीबीई जो एजेंसी यूज़ करती है, उसका एक अलग ही क्राइटेरिया बन जाता है प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस मीन्स जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद वो क्लिनिकल एरिया को इतना ज़्यादा नहीं देखते हैं कि वहाँ का क्या क्राइटेरिया है। उसके बिहाफ़ को ना देखते हुए, मतलब क्लिनिकल एरिया की जो भी वहाँ का क्राइटेरिया उसको ना देखते हुए वे पेशेंट को क्या है, एक अच्छी केयर प्रोवाइड करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि अगर एक पेशेंट है जो अनकॉन्शियस है, लेकिन एक नर्स को इंश्योर करना है कि वो अनकॉन्शियस पेशेंट जो है उसका 4 आवर्ली क्या हुआ हो, ओरल केयर जो है उसको प्रोवाइड की गई हो और उसका डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से हो रखा हो। तो ये सारी चीज़ में किसमें आती है, स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग केयर, कि जो भी नर्सिंग केयर हो रही है। कई बार हम देखते हैं, नोटिस करते हैं कि क्लिनिकल एरिया में ऐसे ही खुद से कुछ भी कर देते हैं, केयर ना दी हो तब भी उसको कर देते हैं। हम कई बार हॉस्पिटल्स में आप जाओगे तो आप देखोगे ये चीज़। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग केयर में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे पहले केयर दी जाती है, उसके बाद क्या होता है, उसको देखा जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद सेकेंडली क्या होता है कि जो भी सीबी सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है, जो भी फ्लो शीट्स होती हैं वो पेशेंट के बेड के साइड पे रखी जाती हैं, ताकि जब भी हम पेशेंट को देने जा रहे हैं ट्रीटमेंट, तो हम उसको इमीडिएट रिकॉर्ड कर सकें और जो भी ट्रांसक्राइब डाटा के जो चांसेस हो सकते हैं उसको एलिमिनेट कर दें, और जो नर्सेज वर्कशीट हैं वो परमानेंट रिकॉर्ड की तरह जो है साथ रह जाएं। उसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है केस मैनेजमेंट। केस मैनेजमेंट को अगर हम देखते हैं तो जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें स्टैंडर्ड प्लान होते हैं, समराइज्ड होता है बहुत ज़्यादा ये, और जो क्रिटिकल पाथवेज हैं उसको देख के इसको बनाया जाता है स्पेसिफिक डिजीज़ या फिर कंडीशन को लेके। इसमें बहुत सारे मल्टी डिसिप्लिनरी केयर प्लान्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं, जैसे कि क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या की इंटरवेंशंस या फिर प्लान्स या फिर इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं वो हैं, क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स है, और क्या जो है टाइम फ्रेम में उसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो नर्स, फिजिशियंस या फिर डाइटिशियन, सोशल वर्कर्स, फिजिकल थेरेपिस्ट, मतलब जो भी पेशेंट को केयर देने में वहाँ पे प्रॉपर होते हैं, जिनको केयर देनी होती है, उन सबको क्या है, उन सबको एक ही सेम जो है क्रिटिकल पाथवे यूज़ करना होता है, उसको मॉनिटर करना होता है कि अपने अपने फील्ड के हिसाब से क्लाइंट में कितनी प्रोग्रेस है। वो हर एक शिफ्ट में आएंगे, उनको चेक करेंगे, चाहे पेशेंट का केस कुछ भी हो, वो होम विजिट पे जाना हो या पेशेंट कहीं एडमिट है, हॉस्पिटल में है, तो उनको हर एक चीज़ को, केस को मैनेज करके चलना होता है कि वो जो भी उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको वो अच्छे से समराइज करके चलें, अपना एक क्राइटेरिया बना के रखें और पेशेंट को बेटर से बेटर जो है वो उसको ट्रीटमेंट दे सकें, उसकी जो है अच्छे से अच्छे केयर कर सकें।